हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पॉडकास्ट ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं कृषि। आर्थिक क्रियाकलापों में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राथमिक व्यवसाय की बात करें हम, इसमें कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और ये सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय में, जिसमें अधिकांश प्राथमिक व्यवसाय में सबसे ज्यादा कृषि की जाती है। इसकी लगभग 71% जनसंख्या कृषि से भोजन प्राप्त करती है। कृषि से भोजन प्राप्त करती है। विकासशील देशों में इसका और भी ज्यादा महत्व है। धीरे धीरे कृषि का मशीनीकरण हो जाने के कारण इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है और इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू हो गया है। पहले कृषि आदिम तरीके से की जाती थी प्राचीन काल में, केवल स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन वर्तमान में जब जैसे जैसे वैज्ञानिक तकनीकी विकास हुआ, इसका मशीनीकरण हुआ, जिसके परिणाम उत्पादन वृद्धि हुई और उत्पादन के वृद्धि के साथ साथ इसका व्यापार शुरू हो गया और व्यापार का विस्तार होते होते अंतरराष्ट्रीय व्यापार का रूप धारण कर लिया। विकासशील देशों में इसका महत्व और भी ज्यादा है। वर्तमान में इसमें पाई जाने वाली भिन्नताएं, दशाओं, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाओं के कारण इसकी अनेक प्रणालियां देखी जाती है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और भौतिक। भौतिक दशाओं में भिन्नता के कारण विश्व में इसकी अनेक प्रणालियां हैं। विश्व में इसकी अनेक प्रणालियां, कृषि की प्रणालियां। और इनमें पढ़ेंगे सबसे पहले स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि ये कृषि का सबसे प्राचीन तरीका है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। स्थानांतरित कृषि उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में की जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। ये वनों को जलाकर, काटकर जलाकर की जाती है। इसमें वनों को काटकर एवं जलाकर कृषि की जाती है। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। इसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। इसमें पुराने औजार काम में लिए जाते हैं। पुराने औजार काम में लिए जाते हैं, जैसे फावड़ा, कुदाली व
लकड़ी से बने औजार, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कृषि है, वनों को काट कर जला दी जाती है, इसे कर्तन नहर कृषि भी कहते हैं। ये आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है, ये कृषि आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है। आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है। इसमें किसी स्थान पर एक दो वर्ष कृषि करके उसको छोड़ दिया जाता है पड़ती, फिर अन्य स्थान चले जाते हैं और उसके बाद उसी स्थान पर दूसरे स्थान जाकर वहाँ पेड़ों को काट कर जलाकर कृषि की जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, वनों को काट कर जलाकर की जाती है। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, कर्तन दहन। इसमें पुराने औजार काम में जाते हैं, जैसे फावड़ा, कुदाली और अन्य लकड़ी से बने औजार आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है। जैसे भूमि की उर्वरता क्षमता समाप्त हो जाती है, ये अन्य स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार कृषि अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन पूरी समाप्त करती है। ये क्षेत्र की बात करें तो अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, एवं पूर्वी द्वीप समूह। इन पूरी 10 द्वीपों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। वर्तमान समय में यहाँ धान, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, दाल आदि की कृषि की जाती है। भारत में इसे विभिन्न स्थानों में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों के नाम से जाना जाता है। जैसे पूर्वी भारत की बात करें तो इसे झूमिंग, पूर्वी भारत में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। जबकि मैक्सिको में मिल्पा, मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया, इंडोनेशिया में लदान, मलेशिया व इंडोनेशिया। मलेशिया, इंडोनेशिया से लद्दाख कहते हैं। वियतनाम में भी, श्रीलंका में चेना आदि नामों से जाना जाता है। अर्थात विश्व के भिन्न देशों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। वर्तमान में स्थानिक कृषि ने स्थायी कृषि का रूप लिया है। धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित हो रहे लोग, समाज बढ़ रही है, तो लोग स्थायी रूप से रहकर कृषि करने लगे हैं और इसका रूप स्थायी कृषि ले लिया है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, सामान्यतः कृषि जहाँ पर जल उपलब्ध हो वहीं कृषि जाती है। नदी के किनारों पर की जाती है, नदी के किनारों से की जाती है। ये लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है।
पशुपालन भी किया जाता है। स्थानांतरित कृषि पेड़ों को जलाकर काटकर की जाने वाले कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसमें पेड़ों को काट कर जलाकर क्षेत्रों को साफ कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी जो राख होती है उसको हम फैलाकर कृषि करते हैं, इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये आदिम कृषि सामान्यतः आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है। आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है। ये केवल व्यापार के लिए नहीं, स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। ये कृषि व्यापार के लिए नहीं होकर स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। यहाँ मोटे अनाज धान की कृषि की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे पूरी भारत में भूमि, मेक्सिको, मिल्पा, मलेशिया जैसे मृदान, वियतनाम में रेस, श्रीलंका में चीना, ब्राजील में रोका आदि स्थानों से विभिन्न नामों से जाना जाता है। दूसरी जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह इसी नाम से स्पष्ट है कि जीवन निर्वाह कृषि ऐसी कृषि कि जो केवल स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यापार कृषि नहीं, स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसमें जो अनाज पैदा किया जाता है, जो फसल पैदा की जाती है, केवल व्यक्ति अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि कर सकता है। व्यापार कृषि से इसमें कोई उत्पादन नहीं होता। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, जनसंख्या अधिक होती है और खेती कम होती है। यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक और प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। सामान्यतः अधिक जनसंख्या वाले स्थानों में कृषि की जाती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण ये यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में वर्ष में 2-3 फसलें ली जाती है। पिछले 100 वर्षों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। जीवन निर्वाह कृषि। शुरुआत में कृषि केवल जीवन यापन के लिए थी कि स्वयं की जो भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए, लेकिन धीरे धीरे इसने रोजगार का रूप धारण कर लिया है। अब कृषि स्वयं की आवश्यकता के साथ साथ व्यापार के लिए भी की जाती है। इस कृषि की प्रमुख विशेषताएं वो निम्न है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक, इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है क्योंकि भूमि कम होने के कारण भूमि की अच्छी तरह से देखभाल की जा सकती है, और जब अधिक व्यक्ति देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्पादन क्या होगा, अधिक। लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम। परिवार के सदस्य द्वारा ही कार्य किया जाता है। भूमि कम है इसलिए परिवार के सदस्य काम करते हैं। मशीनीकरण का बहुत ही कम काम में लिया जाता है, अधिकांश काम हाथों से किया जाता है। जनसंख्या दबाव अधिक होता है, अर्थात जनसंख्या अधिक भूमि कम। जनसंख्या अधिक
होती है भूमि कम। अब जहां पर जनसंख्या अधिक और भूमि कम होने के कारण मानव की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहाँ पर वर्ष में 2-3 फसलें ली जाती है। भूमि का गहन उपयोग, भूमि का गहनतम उपयोग, भूमि का गहनतम उपयोग होता है। खेतों का आकार छोटे होता है, खेतों का आकार छोटा होता है। खेतों का आकार छोटा होता है। इसमें मानव श्रम की प्रधानता होती है। की प्रधानता, मानव श्रम की प्रधानता, वर्ष में एक से अधिक फसलें ली जाती है। एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। दूसरे देखिए हम जीवन निर्वाह कृषि, व्यक्ति को अपनी आवश्यकता और पूर्ति के लिए कृषि करता है उसको जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें उत्पादन को जानना, इसमें उत्पादन पारिवारिक आवश्यकता और पूर्ति के लिए होता है, न कि व्यापार के लिए। इसमें जो फसलें की जाती है उनका अधिकांश फसलें खाद्यान्न फसलें होती है। इसमें जो फसलें होती है उनसे अधिकांश फसलें, हालांकि धीरे धीरे कृषि कार्य ने रोजगार और ग्रहण कर लिया, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है क्योंकि भूमि कम होने के कारण और व्यक्ति अधिक होने के कारण भूमि की अच्छी तरह से देखभाल कर पाते हैं, इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक। जबकि भूमि कम, भूमि तो कम है और जनसंख्या अधिक है, तो प्रति व्यक्ति का औसत उत्पादन क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। अधिकांश कार्य परिवार के सदस्य द्वारा ही किया जाता है क्योंकि खेत छोटे होने के कारण मशीनीकरण संभव नहीं है। यहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक पाया जाता है। ये कृषि उन क्षेत्रों में जाती है जहाँ पर जनसंख्या अधिक है और भूमि कम है, इसलिए भूमि का गहनता, भूमि के प्रत्येक टुकड़े का उपयोग किया जाता है, कोई खाली नहीं छोड़ जाता। खेतों का आकार छोटा होता है, मानव श्रम की प्रधानता होती है, वर्ष में एक से अधिक फसलें इसमें ली जाती हैं। ये सारी विशेषताएं हैं जीवन निर्वाह कृषि की। उसके बाद इसमें उन्नत बीज, रासायनिक खाद बीजों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खाद बीजों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए इसमें रासायनिक खाद बीजों का उपयोग किया जाता है। सिंचाई सुविधाएं अधिक, सिंचाई सुविधा को विस्तार होने के कारण इसका उत्पादन बढ़ा है। इस प्रकार कृषि मानसून एशिया में की जाती है। क्षेत्र की बात करें तो इस प्रकार कृषि मानसून एशिया, मानसून एशिया में की जाती है। इस प्रकार कृषि मानसून एशिया में की जाती है। जीवन निर्वाह कृषि
कृषि में मानव श्रम के साथ साथ यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार की है। जीवन निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं। जीवन जीवन निर्वाह कृषि के प्रकार की बात करते हैं, इसके दो प्रकार हैं। एक चावल प्रधान और एक है चावल रहित। चावल प्रधान, दूसरी गेहूं प्रधान। चावल प्रधान कृषि में चावल की उत्पत्ति होती है और गेहूं प्रधान कृषि में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। इन दोनों जीवन निर्वाह कृषि जो दो प्रकार है, इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चावल कृषि और गेहूं प्रधान कृषि, चावल प्रधान और गेहूं प्रधान कृषि। तो मित्रों, आज की वीडियो बस इतना ही। कल पढ़ेंगे चावल प्रधान और गेहूं प्रधान कृषि।